नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, बेमौसम बारिश और ओलों का दौर ख़त्म हो चुका है और गर्मियां अपनी पूरी चरम पर है। ऐसे में आप अपने फसलों और खेतों की सुरक्षा में व्यस्त होंगे। मौसम के इस बदलाव में ऐसे कौन से सामयिक कार्य हैं जो आपकी फसलों को सुरक्षा प्रदान कर सकें? कृषि क्षेत्र में ऐसी कौन सी नई उन्नत विकसित पद्धतियां हैं या विधियां हैं जिनका प्रयोग कर आप अपने पशुधन को, यंत्रों को और फसलों को सुरक्षा प्रदान करें? ऐसी ही कुछ जानकारियों को समेटे हम फिर उपस्थित हुए आपके सामने कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे पहले खबरें खेती की व मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं कृषि की खास खबरों पर। 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी, फायदेमंद जायद फसलों की बोनी, मूंग में सफ़ेद मक्खी की रोकथाम, एग्रो इंडिया का 6 मई से आयोजन, पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के फायदे। प्रदेश में 25 मार्च से शुरू हुई समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी का काम लगातार जारी है। अब तक 3.5 लाख किसानों से 3 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। गुणवत्ता संबंधी छूट मिलने के बाद प्रदेश के उपार्जन केंद्रों पर रोजाना 1.5 लाख क्विंटल से अधिक गेहूं खरीदी की जा रही है। जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा गेहूं खरीदी संबंधी व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा की जा रही है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए 18,68,000 किसानों ने अपना पंजीयन करवाया है। बेमौसम बारिश को देखते हुए उपार्जन केंद्र पर तिरपाल की व्यवस्था की गई है। किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने में दिक्कत ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए बिक्री की तिथि से किसानों को SMS के जरिए सूचना दी जा रही है। राज्य में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है। इस वर्ष किसानों का गेहूं 1450 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदा जा रहा है। जायद मौसम की मूंग, उड़द और तिल महत्वपूर्ण फसलें हैं। जायद की फसल से खरीफ की तुलना में अधिक उपज मिलती है तथा पैदा हुआ दाना बड़ा और वजनदार होता है। जायद में खरीफ की तुलना में खरपतवारों, कीटों और बीमारियों का प्रकोप भी कम होता है, जिससे खेती की लागत में कमी आती है। जायद में बोई जाने वाली मूंग की किस्में PDM 54, K851, मूंग 721, उड़द PDU 1, तिल TKG आदि किस्में 60 से 70 दिन में पक जाती हैं। मूंग और उड़द का बीज प्रति हेक्टेयर 20 से 25 किलो एवं तिल बीज 10 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर उपयोग किया जाता है। कार्बेंडाजिम 1 ग्राम या थायरम 2 से 3 ग्राम प्रति किलो की दर से बीज उपचारित करके बोनी करें। जायद में बोई गई मूंग की फसल को सफ़ेद मक्खी से अत्यधिक नुकसान होता है। इसके वयस्क कीट 1 से 2 मिलीमीटर आकार के हल्के पीले रंग के होते हैं। इनके पंखों के ऊपर सफ़ेद मोम युक्त परत होती है। दिन के समय यह पत्तियों की निचली सतह पर पाई जाती है। शिशु गोल या अंडाकार एवं हरे सफ़ेद रंग लिए होते हैं। यह कीट 3 प्रकार से फसलों को नुकसान पहुंचाता है। वयस्क एवं शिशु दोनों ही पत्तियों की निचली सतह से रस चूसते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है। पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं तथा फूल एवं फलियां झड़ जाती हैं। रस चूसने के साथ साथ ये कीट एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ निकालते रहते हैं जो नीचे की पत्तियों पर जमा हो जाते हैं। इस पदार्थ पर काली फफूंद उगने लगती है। ये कीट पीला मोज़ेक बीमारी के वाहक का कार्य करते हैं। इसके नियंत्रण हेतु क्विनॉल फॉस 25 EC 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। जिस क्षेत्र में पीला मोज़ेक बीमारी का प्रकोप हो वहां इमिडाक्लोरोपिड द्वारा बीजोपचार करके बोनी करना चाहिए। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक विशाल एवं भव्य 4 दिवसीय कृषि मेला 6 से 9 मई को कृषि महाविद्यालय परिसर इंदौर में आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन मध्य प्रदेश बीज एवं कीटनाशक विक्रेता संघ एवं इंदौर इन्फो लाइन द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। यह कृषि मेला बीज, कीटनाशक, दवाइयाँ, खाद्य मशीन निर्माता कंपनियों एवं विक्रेताओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। कृषि मेले में कृषि उत्पादों का जीवंत प्रदर्शन होगा। एग्रो इंडिया में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना एवं अनेक राज्यों की अनेक कंपनियां अपने स्टॉल लगा रही हैं। एग्रो इंडिया में कृषि उत्पाद वितरकों एवं कृषकों के लिए सेमिनार का आयोजन भी किया जा रहा है। इस आयोजन में देश की प्रसिद्ध बीज उत्पादक कंपनियों के वरिष्ठ वैज्ञानिकों द्वारा कृषि की नवीनतम जानकारियां किसानों को बताई जाएंगी। पशुपालक आज भी गाय भैंस पाल रहे हैं, लेकिन सांड के चुनाव पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आवारा सांडों बछड़ों से
अपनी गायों को गाभिन करा रहे हैं। सांड की वंशावली व सांड की नस्ल की तरफ उनका ध्यान नहीं है। भविष्य में अधिक दूध देने वाली गायें व अच्छे सांड प्राप्त करने के लिए हमें कृत्रिम गर्भाधान विधि को ही अपनाना चाहिए। कृत्रिम गर्भाधान से पशुपालन को सांड पालने व उसे 3 साल बाद बदलने के झंझट से मुक्ति मिल जाती है। गाय के गर्मी में आने पर सांड की तलाश नहीं करनी पड़ती। लूली, लंगड़ी, बूढ़ी, कमज़ोर, छोटे कद की सांड को देखते ही बैठ जाने वाली गायें जो सांड से गाभिन नहीं होती, उन्हें कृत्रिम गर्भाधान विधि से गाभिन किया जा सकता है। कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय उपकेंद्रों पर उपलब्ध है। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, गेहूं खरीदी का समय चल रहा है और हो सकता है इस समय आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े, क्योंकि बेमौसम बारिश ने आपकी मुश्किलों को बढ़ा दिया है। सरकार भी अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आपकी फसलें खरीदने के लिए तैयार है। आप अपनी फसल की कीमत इससे कम बिल्कुल भी ना आंकें। गेहूं की खरीदी में और क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, इसके बारे में बताएंगे हमारे विशेषज्ञ ML नागर। किसान भाइयों नमस्कार। गेहूं की खरीदी चल रही है और हो सकता है आपको इस दौरान कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो। मैं आज आपको उन्हीं कुछ सावधानियों के बारे में चर्चा करना पसंद करूंगा, जिससे कि आपको वो जो परेशानियां आपको फील्ड में जाने से होती वो नहीं होगी। पहली बात तो ये है कि सरकार जो ये गेहूं की खरीदी कर रही है, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ये है कि अगर बाज़ार में आपका गेहूं ऊंचे दाम पे बिक रहा हो तो आपको सरकार को बेचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उद्देश्य ये है कि आपको इससे कम दाम नहीं मिले, इसलिए सरकारी खरीद चल रही है। दूसरी बात ये कि मध्य प्रदेश का गेहूं पूरी दुनिया में जाना जाता है। आप बिल्कुल परेशान होकर इसको मत बेचिए सस्ते दाम में। अगर कोई ख़रीदने के लिए आपको मिडल मैन आता है और आपको कहता है भाई ये तो ख़राब है, ये है। मध्य प्रदेश का गेहूं इतना बेहतर क्वालिटी का है कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में इसकी पहचान मध्य प्रदेश के नाम से है। तो अगर ऐसी स्थिति हो तो आप गेहूं का भंडारण कर ले और बाद में इसको बेचिए, बिल्कुल परेशान नहीं हो। दूसरी बात है कि हो सकता है कि आपको कोई सेंटर पे लोग बताते हो कि ये गेहूं ख़राब है, ये हो गया है, वो हो गया है, और नहीं खरीदने के लिए बोले, तो ऐसे लोगों को आप पहचान करें और उनकी शिकायत करें, क्योंकि सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि जो आपके अभी बारिश हुई प्राकृतिक आपदा के कारण, अगर जो बारिश हुई है उससे गेहूं में हुआ क्या है कि थोड़ा सा रंग इसका बदरंग हो गया है और थोड़ा अनाज टूटा हुआ आता है, थोड़ा कहीं कहीं कोना भी उसका बदरंग हो जाता है। तो उसकी वजह से जो आपके स्पेसिफिकेशन सरकार ने बनाया है उससे बाहर चला जाता है। लेकिन अभी मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र से
काफ़ी रियायत मांगी है और किसानों को आज भी आप पेपर में उठा के पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ रियायतें दी गई है। तो अब आपका पहले बदरंग दाना खरीदने का सरकार का नहीं था, लेकिन अब 10% तक अगर बदरंग दाना है जो नमी की वजह से हुआ है तो वो उसको बिना किसी नुकसान के आपको खरीदेंगे, और 10 से 40% अगर बदरंग है तो भी सरकार खरीदेगी, केवल कुछ 10 से 20 रुपए का कट लगा के उसको वो खरीदेगी। दूसरा ये है कि कुछ दाना टूट जाता है तो उसका परसेंटेज भी सरकार ने बढ़ा दिया है। पहले 6% तक जो ये दाना टूटा हुआ दाना या श्रिविल्ड सिकड़ा हुआ दाना था वो अब सरकार ने 6 से 8% तक बढ़ा दिया है, और 8 से 10, 6 से 8, 8 से 10, 6 से 8 में आपको 3 रुपये और 75 पैसे के करीब कम करेंगे, और 8 से 10% है तो 7 रुपये 25 पैसे के करीब कम करेंगे। तो ये इस प्रकार से बहुत ही मामूली कट होगा। और अगर आपको कोई ऐसी जानकारी देता है, बाहरी लोग जो मिडिल मैन हैं बहुत गलत जानकारी देते हैं। दूसरा, आपका जब अधिकार है, मध्य प्रदेश शासन ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की कि आपको खरीदी केंद्र पे लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका नंबर आएगा, SMS आएगा, आप उससे खरीदी केंद्र पे जाके अपना अनाज बेच सकते हैं। और अगर खरीदी केंद्र पे आपके अनाज को अगर इस प्रकार से कोई बताता है कि ये नहीं खरीदेंगे, तो आप अपने अनाज का सैंपल वहाँ सील करवा के 2 लोगों से और आगे शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी व्यवस्था की कोई किसान को गलत तरीके से कोई परेशान नहीं करे। लेकिन अब इतना बड़ा कार्यक्रम है, कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्थाएं होती है, तो उसके लिए आप शिकायत उचित माध्यम से शिकायत करें तो उसका निराकरण भी होगा। दूसरी बात यह है कि किसान भाई बिल्कुल अभी मध्य प्रदेश का गेहूं जो यहाँ उच्च क्वालिटी का है, आप तो देखते हो कई टीवी वगैरह उसमें भी कहते हैं मध्य प्रदेश का गेहूं है, तो ये अगर ऐसी स्थिति हो तो आप भंडारण कर लें, थोड़े दिनों बाद बेचें, आपका गेहूं ज़्यादा दाम पे बिकेगा। अभी भी कुछ एजेंसियां हैं जो अच्छे गेहूं को महंगे दाम पे खरीद रही है, और वो मार्केट में ऑलरेडी काम कर रही है। ITC है वगैरह, जो भी ये आटा बनाने वाली या एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं वो खरीद रही है, और आपका गेहूं ऊंचे दाम पे बिके, क्योंकि जो मध्य प्रदेश का ड्यूरम व्हीट है, उसकी सुजाता है, ये है, शरबती है, इसकी पूरे दुनिया में बड़ी मांग है, और ये पास्ता वगैरह बनाने में काम आता है। तो ये आप एक अच्छे प्रदेश में रहते हैं और बढ़िया क्वालिटी का गेहूं उगाते हैं, और उसके बाद परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है कि आप जब घर से निकले तो अनाज को साफ करके निकले। कारण ये है कि जो दूसरे कचरा मिट्टी का प्रतिशत वो 0.75%, मतलब केवल 0.75% यानी पौन प्रतिशत ही अलाउड है। तो इसको पहचानने का भी बड़ा आसान तरीका, आप 1 किलो अनाज ले लें, उसमें से कचरा मिट्टी बिन ले, अगर वो 10 ग्राम से अगर बढ़ गया तो यानी डेफिनेटली वहाँ जाके रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप अपने घर से ही एक कच्चा एनालिसिस करें, पक्का नहीं है, कच्चा, और ऐसे बीच में आधा किलो अनाज लें, मुट्ठी निकालें आधा किलो अनाज की, और उसको फैला के उसमें से आप 101 दाने 200 दाने ऐसे चिमटी से पकड़ के गिन के देख लें। अगर उसमें आपका बदरंग कितना है, टूटा कितना है, ये अंदाज़ आपको लग जाएगा। और फिर आप कायदे से उसको बोलिए कि इसमें इतना परसेंटेज नहीं है, तो आपके अनाज को वो रिजेक्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जो माध्यम है, उन माध्यम पे आप जाइए और वहाँ शिकायत करिए अगर कोई आपको गलत तरीके से बोलता है। इस साल गेहूं का खरीदी मूल्य 1450 रुपये रखा गया है, यूनिफॉर्म, कोई बोनस नहीं है। दूसरी बात यह है कि नमी का परसेंटेज 12 से 14% के बीच में खरीदने का है। 12% तक बिना कट के और 12 से 14% तक आपको कट अलाउ किया है। लेकिन अब मौसम ऐसा है कि अब उसमें नमी आने की संभावनाएं नहीं है, तो इस पॉइंट को आपको ज़्यादा जोर नहीं देना, क्योंकि वैसे ही गेहूँ सूख गया है। सूखे अनाज की पहचान बड़ी आसान है, आप अपने अनाज का दाना लेके दांत के नीचे दबाया, अगर कट की आवाज़ से टूट गया तो मान लीजिए 12% से कम है, बिल्कुल परेशान नहीं हो, क्योंकि पढ़े लिखे किसान हैं। आप अब बहुत सारी चीज़ें तो स्वयं करके और फिर जाएंगे, तो आपको संभावनाएं ऐसी नहीं रहेगी कि कहीं ना कहीं आपको कोई कह दे कि नहीं खरीदना है, ये है।
अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, किसान भाइयों, हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है और इसमें एक बहुत बड़ा योगदान हमारे देश के किसान भाइयों का है। आज वैज्ञानिक तौर तरीकों और उन्नत कृषि विधियों के चलते कोई भी कृषि क्षेत्र में अपना नाम कमा सकता है। ऐसे ही एक किसान हैं देवास जिले के धर्मेंद्र राजपूत, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के साथ साथ ही वैज्ञानिक तौर तरीके और नई सोच के चलते कृषि क्षेत्र में सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ है। दर्शकों नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, खेती किसानी आज लाभ का धंधा बनती जा रही है, क्योंकि जहां हमारे किसान भाई जो है नित नई तकनीकी को अपना रहे हैं और खेती किसानी में लाभ कमा रहे हैं। कई बार किसान भाई उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं जिनके कारण खेती में बहुत ज़्यादा लाभ होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रगतिशील किसान भाई हैं जो उन चीज़ों को समझते हैं और उनको अपनी खेती किसानी में अपनाते हैं। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान भाई हैं जिनसे हम आज बातचीत करने जा रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह राजपूत जी है, जो कि ग्राम छोटी चुरलाई विकास खंड देवास से हमारे बीच में आए हैं। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम। जैसे कि आजकल खेती किसानी में अपन देखते हैं कि लागत जो है, कई किसान भाई कहते हैं कि बढ़ती जा रही है, लाभ उतना नहीं मिल रहा है। लेकिन आपकी जहाँ तक बात है, आपने काफ़ी कुछ खेती किसानी में उन्नति की है। आपको एक पुरस्कार भी अभी खेती किसानी के लिए जो है मिला है। तो आप बताएं कि किस तरह से खेती किसानी जो है आज लाभ का धंधा बनती जा रही है। सबके पहले तो मिट्टी परीक्षण करवाना, सॉइल हेल्थ कार्ड जी। जो अनाप शनाप खाद फेंकते अपन, जैसे ज़रूरत है 1 बोरी की फेंक दी 1.5 बोरी, सबका पहला खर्चा तो ये बचेगा मिट्टी परीक्षण से। जिसके बाद दूसरा खर्चा अपने को जैविक खेती पे जाना है। जैविक खेती, गहरी जुताई है, मिट्टी परीक्षण है, बीज उपचार है, ये अपन करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा। अभी बीज उपचार करेंगे तो बीमारी नहीं लगेगी फसल में, और जैसे पोलियो की दवा पिलाते अपन बच्चों को तो बीमारी नहीं लगती, ऐसे बीज उपचार करेंगे तो बीमारी नहीं लगेगी फसल में। तो पहले तो बीज उपचार सबसे पहले, फिर मिट्टी परीक्षण, जिसके बाद है अपना मिट्टी परीक्षण के बाद खाद कैसे डालना अपने को, जितनी ज़रूरत है भूख इतनी ही अपन डालेंगे खेती में। और फिर जैविक खाद भी डालेंगे, केचुआ खाद है, ये डाल पाएंगे, जब भी उत्पादन बढ़ेगा। बिल्कुल। अच्छा धर्मेंद्र जी, एक चीज़ बताएं कि जहां हमारी पारंपरिक खेती जो है चली आ रही है और आज भी कई किसान भाई जो है उसी पद्धति पर जो है अपनी खेती करते हैं, लेकिन आपने कुछ हटके काम किया है, तो वो कौन कौन से खास काम हैं जो आप खेती किसानी में अपना रहे हैं? पहले तो वर्मी कंपोस्ट बनाया मैंने जी। हाँ, जिसके बाद ड्रिप का उपयोग किया, जल की बचत हुई, पानी बचत हुई, जिसके बाद अपना लाइट की बचत हुई, मजदूर की बचत हुई, और जिसके बाद उसमें चारा बगदा कोई भी नहीं उगता, जो चारा बगदोरे नहीं वो कोई भी नहीं बची पाए, उसकी बचत हुई। अभी अपने पास कितने एकड़ ज़मीन है? अपने पास है 7 बीघा। 7 बीघा। हाँ। इसमें कौन कौन सी खास फसलें आप लेते हैं? गेहूँ, चना, सोयाबीन, लहसुन, प्याज, आलू और धनिया, और सौंफ की खेती भी लगा रखी है। अच्छा, सौंफ भी हाँ। आप जो है उपजाते हैं? हाँ। अच्छा, सौंफ की जैसे आपने बताई, इसी तरह से और भी कई फसलें हैं जो शायद हमारे प्रदेश के किसान भाई जो है अपने खेतों में नहीं बोते हैं जी। तो उनका मानना ये रहता है कि ये फसल हमारे खेत में नहीं हो सकती होती है ना। तो आप उनको समझाएं कि किस तरह से इसको किया जा सकता है। सौंफ अपन जैसे लहसुन है, उसकी पाली पाली लगा दी अभी हमने, तो उसमें पाली पाली अच्छी इतनी बड़ी हो गई अपनी सौंफ, उसमें सौंफ भी लग जाए, लहसुन भी पैदा हो जाए, उसकी पाली पाली धनिया भी लगा दो अपन, जो धनिया रहता ना पीसा वो लगा दो तो धनिया भी हुआ। हाँ, मतलब इस तरह से हाँ। हो सकती है सभी चीज़ें। एक खेती में 3 खेती कर लेता हूँ मैं।
जैसे इसको अपन ये मान सकते हैं कि जैसे आज कृषि वानिकी का जो है समय है कि कम जो है अपने पास जोत है, खेती है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने को फसलें लेना है। तो जैसे आप इस तरह से जो अपनाते हैं कि उतने ही रकबे में जो है तरह तरह की फसलें आप ले लेते हो। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि साल भर में आपको मतलब कितनी आमदनी उसी रकबे में हो जाती है और लाभ कितना मिलता है आपको? अलग अलग फसल की ये साहब देखो, आलू में तो 60-70 हज़ार रुपये की आमदनी हुई। जब बाद लहसन में 1 लाख रुपए की हो जाए, भाव हो जाए 5,000 रुपये कुंटल, अभी तो 3,000 रुपये कुंटल है लहसन का भाव। अभी गवर्नमेंट ने 1450 को समर्थन मूल्य, अगले साल 1,500 रुपये कुंटल। तो आबार गेहूँ का भाव कम है तो उना हिसाब से हो जाए, 1 बीघा में 15 कुंटल हुई तो कितना गेहूँ पैदा हो। बिल्कुल सही। तो उना हिसाब से आमदनी तो बहुत अच्छी हो जाए फसल में। लाभ का धंधा ही है खेती, तो जितनी मेहनत करो इतना फल है उसमें, तो जितने खोद के खाओगे इतने। बिल्कुल सही बात है, जितनी मेहनत करो उतना फल है। लेकिन अभी जैसे गर्मी में अपन खेत खाली पड़ा था, मूंग लगा दिया अपन, तो मूंग की आमदनी अभी हो जाएगी। जिसके बाद पशुओं के लिए, गाय भैंस के लिए चरी बो दी अपन ने, और सब्जी लगा देते घर के लिए। अच्छा धर्मेंद्र जी, आजकल देख रहे हैं कि खेतों में जो है जैसे ही गेहूं कटते हैं इसके बाद में कई किसान भाई जो है खेतों में आग लगा देते हैं। कृषि वैज्ञानिक उनको समय समय पर समझाते भी हैं कि ये जो है उचित नहीं है, इससे कुछ नुकसान होते हैं। तो आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं, क्योंकि एक आप जागरूक किसान भाई हैं, प्रगतिशील किसान भाई हैं, तो आप बताएं कि इससे क्या नुकसान है। सबके पहले तो अपनी मिट्टी खराब होती है खापे जलाने से। जैसे ईंट पकाते हैं, मिट्टी ऐसी कोयला जैसी ईंट जैसी पक जाती है। अपने केचुए रहते हैं मिट्टी में, जीवाणु रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। जिसके बाद दूसरा नुकसान ये, अपना खाद फेंकते हैं, गोबर वोबर का जो भी केचुआ खाद वो सब जल जाता है। पूरी आग उठती बहुत दूर दूर तक। जैसे अपन खापे जलाते हैं, खापे कभी नहीं जलाना चाहिए। खापे को क्या काट देना चाहिए, रोटावेटर फिरवा देने चाहिए। आजकल यंत्र चल गए, गवर्नमेंट ने बहुत सारे यंत्र दे रखे हैं कि अपनी खाद बनता, हरी खाद बोलते हैं उसको, जो अपना खापे रहता ना उससे खाद बनता, तो वो खाद भी कितना काम आता अपने को। और अपनी ज़मीन खराब नहीं होती। अपनी ज़मीन अभी बखरने जाओ कड़क बम हो जाएगा। न्यू जो खापा नहीं जलाएंगा, नरम रहेगा, कितनी ज़मीन नरम रुझ रहेगा, पूरा बखर लगेगा, अपना बेल अच्छा चलेगा हमें। यूँ तो अपना ज़मीन यो कर देंगे तो कई फायदा नहीं। धर्मेंद्र जी, जैसे कि आपका गांव जो है मालवा में पड़ता है, मालवा क्षेत्र में जो है काफ़ी कर जो है गेहूं की फसल होती है और वहाँ पर गेहूं की पैदावार भी बहुत ज़्यादा होती है, देखने में ये आता है। हाँ। तो यदि हमारे किसान भाई गेहूं की जो नरवाई है उसमें आग ना लगाते हो, यदि उसको भूसा बनाए तो, क्योंकि भूसा भी तो बिकता है ना? भूसा भी बिकता है सर, 500 रुपये कुंटल बिकता है। बताइए। और पशुओं को खाने के लिए अच्छा रहता है। हाँ, भूसा बहुत काम, और भूसा भी काम आ जाता है। अपना खेत में नुकसान भी नहीं होता, यूँ वो खापा जड़ेगा, यूँ वेस्टेज जाए, आग उड़ जली जाए और खेत को नुकसान, और अपना जीवाणु भी जड़े खेत में। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, आपने काफ़ी कुछ ऐसी बातें बताई। हमारे किसान भाई जो है इन बातों को यदि समझेंगे तो वास्तव में जो है खेती किसानी जो है आज लाभ का धंधा बनती जा रही है और आप विपुल उत्पादन लेकर जो है लाभ अर्जित कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। तो किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम का आज का ये अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपके पत्रों एवं सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। इसी के साथ मैं लिपि जैन आपसे आज्ञा चाहूँगी। नमस्कार।